स्टार्टिंग में आए तो मुझे तो कुछ भी पता नहीं था रोहतक के बारे में, कैसे रह सकते हैं, मतलब कहीं जा नहीं सकते थे। अब तो सारे पता हो गया। फिर स्कूल में नाम लिखाया, मुझे पता चला कि यहाँ स्कूल है। सुबह मैं उठा देती हूँ 7:30 बजे, फिर उठ के ये तैयार होके फिर चली जाती है, इसको तैयार हुआ कर देते हैं। शादी ब्याह में लग रही है। बाय बाय कर दे। नंदनी बेटा बाय। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने, पेड़ों की है महिमा न्यारी, बोलो पेड़ों से महके फुलवारी, पेड़ों का गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। तो ये जब पहले में शुरुआत में तो मैं खुद पढ़ती थी, लेकिन इधर अब 2 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि जब मैं खुद पढ़ती थी तो मेरा भी मन करने लगा कि छोटे बच्चों को मैं भी पढ़ा सकती हूँ, तो भैया फिर मैं भी पढ़ा। आप थोड़े से लगभग पढ़े कि जो बच्चे आपके स्कूल में आते हैं जिनको आप पढ़ा रहे हो उनका बैकग्राउंड के बारे में, कभी फैमिली के बारे में? हाँ, जब ये आते हैं तो इनसे पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा क्या करते हैं, कैसे तुम्हें पढ़ने भेजते हैं नहीं भेजते हैं, तो ये बताते हैं अपनी कंडीशन की कैसी है इनके घर की। कईयों के मम्मी पापा नहीं भी आने देते तो हम उनके घर भी जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं, क्योंकि भाई एक तो ये होती कि फैमिली पढ़ी लिखी नहीं होती तो उनको पता नहीं होता है कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो इन बच्चे जब ये बताते हैं तो हम इनके घर भी जाते हैं तो वो समझते हैं, इनके मम्मी पापा तो इन्हें भेजते हैं स्कूल में। कर लिया आपकी बात नहीं दूंगा मैं। मेरा भाई जब छोटा था ना तो उसकी आँख बिल्कुल सही थी। जो डॉक्टर थे ना, जो नर्स थी, उनने ना उसकी ना अच्छे से देखभाल नहीं की, इसलिए उसको ना ज़्यादा लाइट में सुला दिया तो उसकी एक आँख ख़राब होगी। फिर मेरे को बुरा लगा, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। गरीब इंसानों की मदद करूँगी बड़े बन के, डॉक्टर बन के। हाँ जी, मम्मी पापा को खुश करना है। क्या नाम आपका? सनी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मेरा नाम नहीं लिखा है। नाम नहीं लिखा स्कूल में अब तक? कितने साल के हुए आप? 11वीं में लग गया। 11 साल में लग गए। क्या बनना चाहते हो आप बड़ा होके? डॉक्टर। नाम क्यों नहीं लिखवाया आपने स्कूल में अब तक? अभी एडमिशन होगा तो लिखवाऊंगा। पेपर में
अनेक तरह की बाधाएं आती है सरकारी स्कूलों में। कहीं परिवार पहचान पत्र, क्योंकि बाहर के हैं ये, कहीं रिहायशी प्रमाण पत्र, कहीं आधार कार्ड, और वो जो मजदूरी करने वाले अनपढ़ माँ बाप हैं उनको जानकारियाँ नहीं होती, तो उनके हम साथ जाते हैं। प्रशासन के भी कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है कि दिन के समय इन बच्चों को, क्योंकि सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, एक बार वहाँ एडमिशन करवा दें। हम पूरी गंभीरता के साथ 3:30-4 बजे इनको शुरू करके रात के 8:30 बजे तक हर क्लास को क्लास के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, हम जो 7-8 जो टीचर्स हैं, बड़े वॉलंटियर्स, और उसके बाद हमारे जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो सीनियर विद्यार्थी हैं वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। नौ अठे 72 और 5 77। 77। ये क्या लिखा है? और 3 बोलते 4 1 2 अरे 2 मैं एक दिन सुबह घूम के आ रहा था, एक कोठी का मालिक जिसकी कोठी निर्माण दीन थी, अंडर कंस्ट्रक्शन थी, वो एक प्रवासी मजदूर के बच्चे की पिटाई कर रहा और वो रो रहा, और उसके माँ बाप गिड़गिड़ा रहे, आगे जी छोड़ दो, हमारे बच्चे को छोड़ दो। वो कह रहा था कि इसने हमारी टुट्टी उतार ली, इस बच्चे ने। सुलट गया मामला, लेकिन रात को मुझे ठीक से नींद नहीं आई थी। मैं उनके घर गया, हमने कहा वे कल से पढ़ेंगे। मैंने उनके मम्मी पापा से बात की तो 3 बच्चे आए, मुझे याद है। बातचीत की, मस्ती सी की, मैंने कुछ कहानी वहानी सुनाई, पढ़ाया नहीं, कुछ कहानी सुनाई, एक गीत सुना के मैंने कहा कल आए या नहीं आए। मैंने उनसे पूछा तुम ले आना है कल। अगले दिन 6 आए, अगले दिन शायद 9 आए। तो ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता हमारा ये सिलसिला 6 महीने में 50 के करीब हो गई। अब तो गरीब आदमी के बच्चे तो इतने मुश्किल हो गए, थोड़े बहुत पैसे हैं तो पढ़ा लो, नहीं तो पढ़ना भी मुश्किल हो गया गरीबों को। तो बच्चे का तो सरकार से कोई उम्मीद नहीं आएगी सरकार, तो वो देखो सरकार कैसी होती है। पहली बात तो ये है, गरीबों का साथ नहीं देता है, उम्मीद क्या करूँगी उससे। उम्मीदें तो देखो बच्चे के तो बहुत कुछ है भाई। हम लोग तो रह गए जिस तरह जो मुसीबत झेल के रह गए, मूर्ख पढ़ नहीं लिख सके। तो हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ ले लिख ले, कुछ आगे बढ़े, कुछ हमारे जैसे काम ना करे, पढ़ लिख के बड़ा काम करे भाई, नौकरी ले ले, चाहे कुछ भी कर लो अपना, वो तो उसके ज्ञान के ऊपर है जो पढ़ाई करना चाहिए। ये कल स्कूल जाएगी, इसका पेपर चालू होने वाला है। पढ़ेगी जब भी तो पेपर देगी।